सो गाइज़ मैं सुबह सुबह बिग बॉस देख रही थी, ऐसे ही मूड बन गया मेरा। बन जाता है कई बार, कुछ इंटरेस्टिंग चलने लग जाता है ना, तो ये होता है देख ले। फिर उसके बाद ब्रश किया मैंने, मतलब उठ के ब्रश के साथ साथ बिग बॉस देख रही थी। फिर मैं नहाने गई, फिर नहा के मैंने पूजा की एंड फिर उसके बाद फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट एंड ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। ब्रेकफास्ट में था रोटी एंड चाय, मूली की रोटी थी। उसके बाद सुबह का टाइम था, मतलब मम्मी तो सामान लेने गई हुई थी, 11-12 बज रहे थे। तो काजल इस टाइम उठी, फिर मैं उसके लिए पराठे बनाए मैंने, मूली के पराठे खाती है वो, और चाय रख दी थी। तो मैं उसके लिए पराठे बना रही थी और बीच बीच में उससे बातें भी कर रही थी। तो मम्मी तो गई हुई थी मार्केट में घर का सामान लेने के लिए एंड मैंने फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। तो मम्मी तो गई हुई थी, फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, काजल को बना के खिलाया, फिर उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करने लगी। तो ब्रेकफास्ट करने के मतलब मिनिमम आधा घंटा और मैक्सिमम 1 घंटे के बाद मैं वर्कआउट स्टार्ट कर देती हूँ। और फिर मैंने अपना वर्कआउट किया। आजकल मैं वर्कआउट डेली कर रही हूँ, आई होप ये डेली ही करती रहूँ मैं, पूरा साल ऐसे ही मस्त फिटनेस हो जाएगी। सो गाइस थोड़ा सा स्टोरी टेलर रखते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ रियल लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ। कुछ अगर कोई बच्चा इससे रिलेट करता है तो कमेंट में बताना कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है। तो स्कूल में क्या होता था, जब हम छोटे होते थे, जब हम टीचर्स के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा सकते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, जो टीचर के बच्चे होते थे, मान लो हमने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर लिया, मान लो हमने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया स्कूल में, ठीक है। तो अगर हमारी क्लास में कोई टीचर का बच्चा है, अगर टीचर का बच्चा है तो क्या होता था, उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा जाता था। और जो चाहे बच्चा कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसको पीछे मतलब पीछे रख दिया जाता था। मतलब अगर एक सॉन्ग है और तुम्हें वो स्कूल में परफॉर्म करना है स्टेज पे, और उसमें जो सेंटर में तो जो टीचर का बच्चा है वो आएगा, और साइड में चाहे कितने टैलेंटेड बच्चे, उनको साइड में आगे पीछे फेंक दिया जाता था। और ऐसा काफ़ी चीज़ों में होता था, जैसे सिंगिंग में भी है, अगर 10 बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं तो बीच में सेंटर में टीचर के बच्चे को रखा जाएगा और इधर उधर साइड में अदर बच्चों को रखा जाएगा। अदर बच्चे चाहे क्लास के टॉपर क्यों ना हो, इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पहले हमारे टाइम में तो ऐसा होता था। आजकल तुम्हारी जनरेशन में मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं, बट हमारे टाइम में ऐसा होता था कि कोई भी कंपटीशन है, अगर कोई ग्रुप वाला परफॉर्मेंस है और उसमें 10 बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें सेंटर में मतलब लीड रोल जो होता है वो टीचर के बच्चे को मिलेगा। हर फील्ड में कोई भी मतलब तारीफ़ करनी हो या कुछ भी, टीचर के बच्चे की होगी, अदर बच्चों की कोई तारीफ़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें मैंने तो फेस की हैं अपनी लाइफ में पर्सनली। चाहे हमारे अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, हमें कोई स्टेज नहीं दिया जाता। स्कूल में टीचर के बच्चे को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो कमेंट में बताना कि कभी किसी मेरे जूनियर ने या सीनियर ने, जूनियर्स तो अभी, सीनियर ने, किसी ने ये चीज़ लाइफ में फ़ेस की है। मैंने तो भाई की है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा भी फील होता था, बट क्या ही कर सकते थे, फिर बच्चे थे, अब क्या कर ही क्या सकते थे। और मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ था, वो भी मैं बताऊंगी। कभी टाइम लगेगा तो बताती हूँ वो इंसिडेंट भी। सो गाइस वर्कआउट करने के आधे घंटे बाद फिर मैंने फ्रूट्स कट किए आराम आराम से एंड
सो गाइस मैंने फ्रूट कट कर लिए, एप्पल एंड शलगम एंड खीरा। एंड खीरा बहुत ज़्यादा जूसी है। तो गाइस फ्रूट एंड सैलेड खाने के बाद फिर मैंने किया लंच में थी रोटी एंड आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। सो गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी एंड मैं ये काम काफ़ी टाइम से करना चाहती थी, तो इसके लिए मैंने वाइट चार्ट, येलो चार्ट, रेड टेप एंड डॉम्स के स्केचेस, ये स्केच पेन्स मैंने मंगवाए थे एंड ये कॉमेट की कट एंड पेस्ट। तो हालांकि जो ये रेड टेप थी इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, बट मैं इसका यूज़ करना चाहती थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो स्केच पेन्स थे मैं सोच रही थी कि इनको कैसे यूज़ करूँ, तो मैंने इनको पहले साइड में रख दिया। मैं इनको बाद में यूज़ करती हूँ, पहले मैं अपना जो मेरा बेसिक मटेरियल है वो तैयार कर लेती हूँ। फिर जो मेरे पास ये जो 2 येलो चार्ट थे इन पे मैंने फेविकोल लगाया और इनको इस वाइट चार्ट पे पेस्ट कर दिया, ताकि जो मेरा ये बोर्ड है थोड़ा सा हैवी हो जाए। तो पहले ये पेस्ट किया और फिर मैंने दूसरी साइड भी पेस्ट किया। तो मैं अपने रूम में बैठ के कर रही थी क्योंकि ठंड लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बाहर जाऊं या नहीं, तो मैं रूम में बैठी थी। तो फिर कोई पोजीशन नहीं थी, तो कैमरा मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा था और एक हाथ से मैं ये पेस्ट कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये एक लाइक बुक टाइप हो जाएगा। फिर मैंने बीच में वाइट पेपर लगा दिया था, ट्रांसपेरेंट पेपर था। फिर उसके बाद मैंने ये सारी जो मैंने प्रिंट आउट निकलवाए थे, तो अगर मेरे पास प्रिंटर होता तो मैं थोड़ा अच्छे से निकालती, जिस टाइप के मुझे चाहिए थे वैसे वैसे। तो मेरे पास प्रिंटर नहीं है, तो मैंने तो मतलब भैया ने जैसे प्रिंट किए वैसे ही मेरे को मिल गए। और फिर मैंने फिर भी कोशिश की कि ये एक पे आ जाए जो मैं बना रही थी, बट ये नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इस पे 2 जो चीज़ें थी, जो 2 अफर्मेशंस थी वो पेस्ट कर देती हूँ इस पे। तो इस पे मैंने 2 पेस्ट करी, ये कुछ ऐसा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि इस पे अफर्मेशंस भी लिख लेती हूँ। फिर मैंने अफर्मेशंस भी लिखी एंड थोड़े थोड़े वाइट चार्ट कट करके वो भी पेस्ट कर दिए। सो गाइस 2-4 मैंने मूंगफली खाई और थोड़ी सी स्वीट पोटैटो खाई, एक ही थी ये। और अभी मैंने दूध गर्म किया और अब मैं अपने लिए बनाऊंगी रोटियां। सो गाइस फिर डिनर में मैंने अपने लिए रोटियां बनाई, सब्जी गर्म की और किचन में ही बैठ के खाया, क्योंकि फिर वहाँ तक तो ठंडी हो जाती है। अब अगर मम्मी बना के दे तो गरम गरम खिला देती है, और अगर खुद खानी हो तो बना के, फिर अगर मैं यहाँ से बना के इतने वहाँ तक लेके जाऊँगी ये बहुत ठंडी हो जाती है। तो फिर इसलिए मैं किचन में ही बैठ के खाई मैंने।